हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा। ये हमारा पार्ट 118 है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ, यानी कि जो 1 लीटर पानी होता है, एक्चुअली पूछ रहा है उसका वॉल्यूम कितना होता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, 250 सेंटीमीटर क्यूब, 500 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर जो पानी होता है, जैसे ये 1 लीटर बिस्लरी का वाटर देख रहे हैं आप, इसमें टोटल कितना वॉल्यूम होता है, तो ये टोटल होता है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं कि द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ अ फ्लूइड इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन रेनॉल्ड नंबर, फ्राउड नंबर, मैक नंबर या यूलर नंबर। तो देखिए, जब कभी भी आपका बल्क मॉडुलस की बात आएगी, बल्क मॉडुलस को किससे डोनेट करते हैं, तो के से। तो बल्क मॉडुलस को जब कभी भी बात आएगी तो आप कौन सा नंबर लगाएंगे, तो वो होगा आपका मैक नंबर। मैक नंबर से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसे कि जो आपका एरोप्लेन उड़ता है वो उसमें वहाँ पे कौन सा नंबर यूज़ करते हैं, तो एरोप्लेन के लिए आपका मैक नंबर यूज़ करते हैं। और बाकी देखिए यहाँ पे मैक नंबर किसके के लिए है, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो, सबसोनिक फ्लो, ट्रांससोनिक फ्लो, सुपरसोनिक फ्लो, हाइपरसोनिक फ्लो। तो ये आपका जब आपका मैक नंबर आता है ना 0 to 1, 1 to 6, इस तरह से क्वेश्चन आता है। 1 to 6 रहेगा तो क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा तो क्या रहेगा, मोर देन 1 रहेगा तो क्या रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन डिप्रेस नेपी, डिप्रेस नेपी क्या है, तो ये आपका नेपी का एक पार्ट है। तो आपको बताना है कि डिप्रेस नेपी में जो प्रेशर होता है वो बिलो द नेपी इज एटमॉस्फेरिक होता है, या द प्रेशर बिलो द नेपी इज नेगेटिव होता है, या प्रेशर अबव द नेपी इज एटमॉस्फेरिक होता है, या प्रेशर अबव द नेपी इज नेगेटिव होता है। तो देखिए, इन डिप्रेस नेपी में क्या होता है, तो डिप्रेस नेपी में आपका द प्रेशर बिलो द नेपी इज नेगेटिव होता है। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। देखिए ये आपका क्या है, तो ये आपका डिप्रेस नेपी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि इन वन डायमेंशनल फ्लो में जो आपका फ्लो होता है वो क्या होता है, इस स्टेडी एंड यूनिफॉर्म, टेक प्लेस इन स्ट्रेट लाइन, या टेक प्लेस इन कर्व, या टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन। तो देखिए 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, 3 टाइप का फ्लो होता है। तो जो 2 डायमेंशनल होता है वो कैसा होता है, तो वो टेक प्लेस इन कर्व। तो ये जो कर्व वाला देख रहे हैं आप, ये कौन सा है, तो ये 2 डायमेंशनल है। और 1 डायमेंशनल क्या होता है, तो वो आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है, इस तरह। ठीक है, तो इसलिए बी इज अ करेक्ट आंसर। इन 1 डायमेंशनल फ्लो टेक प्लेस इन स्ट्रेट लाइन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि जो आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग ρ1 A1 इजकल टू ρ2 A2, ρ1 V1 इजकल टू ρ2 V2, या A1 V1 इजकल टू A2 V2, या A1 बटे V1 इजकल टू A2 बटे V2। तो देखिए आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन से सबसे पहले तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो किस पर डिपेंड है, तो वो आपका मास डिपेंड है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है। अभी बात करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन की। तो देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन आपका 2 टाइप से आता है। एक आता है आपका कंप्रेसिबल फ्लो के लिए, ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लो या कंप्रेसिबल लिक्विड के लिए, और एक आता है आपका इनकम्प्रेसिबल के लिए। तो बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो कंप्रेसिबल होता है, कंप्रेसिबल मतलब आप जिसको कंप्रेस कर सके। तो जब कभी भी आप किसी चीज़ को कंप्रेस करेंगे तो उसका क्या होगा, तो रो जो आपका डेंसिटी है वो चेंज होगा। तो यहाँ पे ρ1 होगा, यहाँ पे ρ2 होगा, बाकी A1 V1 और A2 V2 सेम रहेगा। अगर इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल मतलब आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब क्या रहेगा, तो आपका जो रो रहेगा, जो डेंसिटी रहेगा वो दोनों जगह सेम रहेगा। तो A1 V1, या आपको इसको रो इसलिए रो नहीं लिया क्योंकि रो इक्वल है, तो A1 V1 इजकल टू A2 V2। यहाँ पे A1 क्या है, तो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया इस सेक्शन में, और A2 क्रॉस सेक्शन एरिया इस सेक्शन का, और V1 क्या है, तो वेलोसिटी इस सेक्शन में, और वेलोसिटी आपका सेकंड सेक्शन में। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि द डिस्चार्ज थ्रू ए साइफोन स्पिलवे। देखिए यहाँ पे जो आपका स्पिलवे है, तो ये आपका स्पिलवे रहता है, कुछ इस तरह का स्पिलवे रहता है। देखिए आपको दिखाता हूँ, तो ये क्या है, तो ये आपका स्पिलवे है। ठीक है, आपको बताना है कि जो डिस्चार्ज होता है स्पिलवे में, थ्रू स्पिलवे, वो क्या होता है, CD इंटू A 2GH, या CD इंटू A 2G इंटू H 3/2, या CD इंटू A 2G इंटू H/H2, या CD इंटू A 2G इंटू H 5/2। तो देखिए डिस्चार्ज पूछ रहा है, डिस्चार्ज का फॉर्मूला निकालना है आपका थ्रू साइफोन स्पिलवे। तो साइफोन स्पिलवे का जो आपका डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है, तो Q इक्वल टू CD इंटू A 2GH। तो A इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। CD का मतलब क्या होता है, तो CD का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम क्वेश्चन है, पर यहाँ पे क्या बोला है कि मैक्सिमम डिस्चार्ज निकालना है आपको फॉर अ ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर। तो 0.384 CD इंटू L इंटू H1/2, या 0.384 CD इंटू L इंटू H3/2,
ये 1.71 CD इंटू एल इंटू H1/2, ये 1.71 CD इंटू एल इंटू H3/2। तो देखिए मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा जो आपका मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर ब्रॉड क्रिस्टेड वियर, तो फॉर ब्रॉड क्रिस्टेड वियर के लिए क्या होगा, तो वो होगा 1.71 CD इंटू एल। एल आपका क्या है, तो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ वियर, ठीक है, लेंथ ऑफ वियर इंटू H3/2 से डी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये आपका वियर है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि टोटल एनर्जी लाइन को किससे डिनोट करते हैं, तो TEL से। तो टोटल एनर्जी लाइन ओवर द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ये आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के ऊपर होता है। तो बाय अमाउंट इक्वल टू द प्रेशर हेड वेलोसिटी हेड, या प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड माइनस वेलोसिटी हेड। तो देखिए आपका जो टोटल एनर्जी लाइन होता है वो किसके इक्वल होता है, तो वो आपका वेलोसिटी हेड के इक्वल भी होता है, ठीक है, वेलोसिटी हेड। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं कि द मैक्सिमम इफिशिएंसी फॉर अ ट्रांसमिशन थ्रू अ पाइप, यानी कि यहाँ पे आपका जो पाइप देख रहे हैं इसका जो मैक्सिमम इफिशिएंसी होगा, मैक्सिमम ट्रांसमिशन इफिशिएंसी वो कितना परसेंट रहेगा, 50%, 56.7%, 66.67% या 76.66%। तो मैक्सिमम इफिशिएंसी जो रहेगा आपका ट्रांसमिशन थ्रू पाइप, जब कभी भी आप पाइप से ट्रांसमिशन करेंगे तो कितना रहेगा, तो वो 66.67% रहेगा। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं कि मैनोमीटर इज यूज टू मेजर लो प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर, हाई प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए आपका जो मैनोमीटर होता है, तो मैनोमीटर क्या मेजर करता है, तो वो आपका हाई प्रेशर को मेजर करता है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी देखिए ये क्या है, तो ये आपका मैनोमीटर है। ये देखिए कितना बार तक वैल्यू कर रहा है, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 बार तक की रीडिंग जो है ये कौन कर लेता है। तो ये आपका मैनोमीटर यूज़ करके हम इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो जो भी आपका जो लिक्विड होगा वहाँ पे जब कभी आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे तो उसका लिक्विड डिस्प्लेस करने से क्या रहेगा, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ बॉयंसी, मेटा सेंटर या नन ऑफ दिस। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस रहेगा, वो रहेगा आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये रहा आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी, ऐसे निकालेंगे। ये क्या है, तो ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर एन एक्सटर्नल माउथपीस। जो माउथपीस होता है आपका, माउथपीस बेसिकली दो टाइप का होता है, एक आपका इंटरनल होता है और एक आपका एक्सटर्नल होता है। देखिए बेसिकली माउथपीस क्या होता है, तो मान लीजिए आपके पास में एक कंटेनर है, यहाँ से जब आपको पानी निकालना है तो उसके लिए एक आप होल करते हैं। तो ये होल करने से सिर्फ आपका नॉच बोलते हैं, ये होल जब करने से आपका जो वाटर है वो नीचे गिरता है, पर उसकी इफिशिएंसी ज़्यादा नहीं रहती और वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं गिरती, इसलिए हम उसमें एक पाइप कनेक्ट कर देते हैं, ऐसा लंबा पाइप। तो उससे क्या होगा, तो जो आपका पानी का जो डिस्चार्ज रेट है वो बढ़ जाएगा। तो जब कभी भी हमको वाटर का डिस्चार्ज रेट बढ़ाना हो तो हम माउथ पीस का यूज़ करेंगे। और यही माउथ पीस जब बाहर की तरफ लगा हो तो एक्सटर्नल माउथ पीस, और जब यही माउथ पीस अंदर की तरफ लगा हो तो वो इंटरनल माउथ पीस कहलाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालना है, मतलब कि CD की वैल्यू आपका एक्सटर्नल माउथ पीस के केस में कितना रहेगा, 0.375, 0.5, 0.707 या 0.855। तो वो रहता है आपका 0.855। ये किसका है, फॉर एक्सटर्नल माउथ पीस। अगर इंटरनल माउथ पीस के बोलेंगे तो क्या रहेगा, तो वो आपका 0.707 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं कि द प्रेशर मेजर विद द हेल्प ऑफ अ पीजोमीटर ट्यूब। जो आपका पीजोमीटर ट्यूब से जो प्रेशर मेजर करते हैं वो क्या रहेगा, उसको कैसे मेजर करते हैं, न्यूटन पर mm², न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हेड ऑफ लिक्विड या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए ये क्या है, तो ये आपका ये आपका पीजोमीटर ट्यूब है पर पीछे साइड से है। देखिए ट्यूब आपका कैसा होता है, तो कोई भी ट्यूब आप देखेंगे तो वो इस तरह रहता है, यहाँ पे आपका वैल्यू लिखा रहता है, ठीक है, ये वैल्यू रहता है और ये एक साइड में फिक्स रहता है। तो ये किससे डिनोट करते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं हेड ऑफ लिक्विड से। कोई भी आपका पीजोमीटर ट्यूब कहीं भी आएगा तो ट्यूब का मतलब ही होता है हेड। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं कि द वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू रेनॉल्ड नंबर ऑफ 2800, यानी कि अगर आपका रेनॉल्ड नंबर जो है वो कितना दिया है 2800, तो उसमें केस में क्या रहेगा, सबसोनिक वेलोसिटी, सुपरसोनिक वेलोसिटी, लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी या हायर क्रिटिकल वेलोसिटी। तो देखिए लोअर क्रिटिकल और हायर क्रिटिकल के लिए बेसिक क्या रहता है, अगर आपका जो वैल्यू है वो लेस देन 2800 है तो क्या रहेगा, वो आपका लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी रहेगा। और यही वैल्यू जो आपका मोर देन 2800 होगा तो क्या कहलाएगा, तो वो आपका हायर क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाएगा। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि फ्लो इन विच फोर्स इज डोमिनेटिंग ओवर द विस्कोसिटी इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। यानी कि बेसिकली आपको टर्बुलेंट फ्लो का डेफिनेशन बनाता है। तो टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो वो फ्लो होता है जहां पे आपका इनर्शिया फोर्स को डोमिनेट करते हैं। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ग्रेविटी फोर्स या विस्कस फोर्स। तो देखिए आपका रेनॉल्ड नंबर को पहले आप कैसे लिखते हैं, तो देखिए ये आपका रेनॉल्ड नंबर के लिए हो गया, तो इनर्शिया फोर्स टू
प्रेशर फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ग्रेविटी फोर्स तो या विस्कोस फोर्स। तो देखिए अगर ग्रेविटी फोर्स की बात करूं तो इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स वो कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, तो वो ग्रेविटी फोर्स में क्या कहलाएगा, आपको नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स इज रेनॉल्ड नंबर। ओके, यहाँ पे प्रेशर फोर्स जो है आपका मैक नंबर, इलास्टिक फोर्स आपका जो है यूलर नंबर, और ग्रेविटी फोर्स जो है वो आप क्या होता है वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, पॉइज या स्टोक। तो यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, तो वो होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि एसआई यूनिट से रिलेटेड एग्जाम में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनको आप मिस मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है द डिस्चार्ज ओवर अ ट्रायंगुलर नॉच, यानी कि जो आपका ट्रायंगुलर नॉच होता है उसका डिस्चार्ज क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू h3/2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h3/2, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू h5/2 या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h5/2। तो डिस्चार्ज जो होता है वो क्या होता है ट्रायंगुलर नॉच का, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h5/2। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द लॉस ऑफ प्रेशर हेड इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का क्यूब या वेलोसिटी का 4। तो देखिए लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि लैमिनार फ्लो जो है वो आपका एक लाइन में चलती है और इसके जो लाइंस होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर में डोमिनेट नहीं करते हैं, जबकि टर्बुलेंट फ्लो में जो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करते हैं। और बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो ये आपका जिगजैग डेफिनेशन में, जिगजैग फ्लो में चलते हैं, मतलब किसी भी फ्लो में किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, जैसा कि इसमें दिया है। और लैमिनार फ्लो जो है बिल्कुल एक लाइन में रहता है और इसका जो एक दूसरे के मोशन में एक दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। तो लैमिनार फ्लो जो है किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, तो वो आपका वेलोसिटी के, तो V यानी कि A इज़ अ करेक्ट आंसर। और टर्बुलेंट फ्लो आपका तो वो वेलोसिटी का 4, D इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर टर्बुलेंट फ्लो। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द होल इन द बॉटम ऑफ अ वॉश बेसिन इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेडी फ्लो, अनयूनिफॉर्म फ्लो, फ्री वोर्टेक्स या फोर्स वोर्टेक्स। तो देखिए वॉश बेसिन क्या होता है, तो ये आपके घर में ज़रूर होगा। ये वॉश बेसिन में जो आपका यहाँ पे बेसिन को जब आप ओपन कर देंगे तो पानी जो है बहुत ही तेज़ी के साथ नीचे की ओर गिरता है। तो वो फ्लो जो है वो कौन सा फ्लो कहलाता है, नीचे आपको ऑप्शन दिया है, राइट आंसर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। नीचे मैंने आंसर की दिया है, क्यों दिया है, ताकि बाद में अगर आपको PDF से प्रिपरेशन करना है तो आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।